वो रहस्यमयी रात जब भगवान जगन्नाथ नया रूप धारण करते हैं। नवकलेवर की अद्भुत कथा। जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की मूर्ति भी कभी बदली जा सकती है? क्या भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन एक दिन अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं? और सबसे रहस्यमयी बात, जब यह परिवर्तन होता है, तब ऐसी कौन सी गुप्त परंपरा निभाई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती? आज की कहानी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत परंपरा नवकलेवर की है। ये केवल एक मूर्ति बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है पुराने शरीर के समाप्त होने और नए शरीर में उसी दिव्य सत्ता के विराजमान होने की। कहानी शुरू होती है पूरी धाम की एक शांत रात से। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं। हवा में समुद्र की नमी थी और श्री मंदिर के चारों ओर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर के ऊपर लहराता हुआ भगवान जगन्नाथ जी का ध्वज हवा के साथ फहरा रहा था। लेकिन उस रात मंदिर के भीतर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आम आंखें कभी नहीं देख सकती थीं। मंदिर की सेवा से जुड़े कुछ विशेष सेवक अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। उनमें से एक वृद्ध सेवक था, गोविंद। गोविंद ने अपना पूरा जीवन महाप्रभु की सेवा में बिताया था। उसने मंदिर में हजारों भक्तों को आते जाते देखा था, रथ यात्रा देखी थी, महाप्रसाद की महिमा देखी थी। लेकिन उसने अपने जीवन में एक ऐसी परंपरा भी देखी थी जिसे लेकर उसके मन में हमेशा गहरा रहस्य बना रहा। वो था नवकलेवर। एक दिन गोविंद ने अपने छोटे शिष्य से कहा, तुमने भगवान जगन्नाथ जी का नाम तो सुना ही है? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुजी, महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान सुदर्शन। गोविंद ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक विशेष अवसर पर महाप्रभु अपना पुराना कलेवर छोड़कर नया कलेवर धारण करते हैं? शिष्य आश्चर्य से बोला, क्या भगवान की मूर्ति भी बदली जाती है? गोविंद मुस्कुराया, यही तो इस परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर उसने कहना शुरू किया, इसे कहते हैं नवकलेवर, अर्थात नया कलेवर, नया शरीर। लेकिन सवाल था, यह कब होता है? हर वर्ष नहीं। ये परंपरा विशेष परिस्थितियों में होती है, जब हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त आषाढ़ मास आता है। ऐसे अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के लिए नए दारू विग्रह तैयार किए जाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण लकड़ी नहीं होती। इसके लिए विशेष नीम के वृक्ष की तलाश की जाती है। और यहीं से शुरू होती है इस परंपरा की सबसे रोमांचक यात्रा। गोविंद ने शिष्य से कहा, तुम सोच रहे होगे कि जंगल में जाकर कोई भी नीम का पेड़ काट लिया जाता होगा? शिष्य ने सिर हिलाया। गोविंद बोला, नहीं, परंपरा के अनुसार इसके लिए विशेष संकेतों वाले वृक्ष की तलाश की जाती है। कहा जाता है कि इस खोज में कई धार्मिक संकेतों और परंपरागत मानदंडों को देखा जाता है। वृक्ष स्वस्थ होना चाहिए, उसके आसपास का वातावरण भी विशेष माना जाता है और उससे जुड़े कुछ धार्मिक संकेतों की पहचान की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी रहस्यमयी यात्रा पर निकला दल किसी छिपे हुए खजाने की खोज कर रहा हो। कई दिनों तक खोज चल सकती है। दल जंगलों में जाता है, पेड़ों को देखा जाता है, उनके आसपास के संकेतों को परखा जाता है और फिर जब उपयुक्त दारू की पहचान होती है तो आगे की धार्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, आखिर नीम का पेड़ ही क्यों? जगन्नाथ परंपरा में नीम के पवित्र दारू का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए इसे साधारण लकड़ी के रूप में नहीं देखा जाता। इसे भगवान के नए कलेवर के लिए पवित्र माध्यम माना जाता है। अब कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि वृक्ष मिलने के बाद उसका काटना भी सामान्य तरीके से नहीं होता। विशेष धार्मिक विधियों के बाद ही दारू को तैयार किया जाता है। फिर उसे पूरी लाया जाता है।
और इसके बाद शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, नए विग्रहों का निर्माण। यह काम भी सामान्य कारीगरों के सामने खुले में नहीं होता। परंपरा के अनुसार विशेष सेवक और कारीगर इस कार्य से जुड़े होते हैं। मंदिर परिसर में एक विशेष वातावरण तैयार किया जाता है। बाहर भक्तों की भीड़ होती है। लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि इसे देखने की अनुमति नहीं होती। उस रात पुरी की गलियों में सन्नाटा था। मंदिर के बाहर भक्तों का समुद्र उमड़ता था। लेकिन मंदिर के भीतर एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया चल रही थी जिसका वर्णन बाहर शब्दों में करना आसान नहीं। पुराने कलेवर से नए कलेवर तक एक परंपरा आगे बढ़ रही थी। एक शरीर से दूसरे शरीर तक आस्था का एक रहस्य स्थानांतरित होने की मान्यता थी। और फिर पुराना कलेवर अपने अंतिम विश्राम की ओर चला जाता है। जब भक्तों को नए विग्रहों के दर्शन होते हैं तो उनके सामने भगवान का नया कलेवर होता है। लेकिन भक्तों की भावना वही होती है, हमारे महाप्रभु लौट आए हैं। गोविंद ने अपने शिष्य से कहा, यही तो इस परंपरा की सबसे सुंदर बात है। शिष्य ने पूछा, क्या सुंदर बात? गोविंद बोला, शरीर बदलता है लेकिन भगवान के प्रति भक्त का प्रेम नहीं बदलता। कलेवर बदलता है लेकिन महाप्रभु की पहचान नहीं बदलती। समय बदलता है लेकिन जगन्नाथ की भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। शिष्य चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने पूछा, गुरुजी, अगर भगवान स्वयं सबके स्वामी हैं तो उन्हें नया शरीर धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही इस परंपरा का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य का शरीर भी एक दिन पुराना होता है, वह बदलता है। लेकिन आत्मा के बारे में भारतीय दर्शन क्या कहता है? आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। गोविंद ने भगवान जगन्नाथ की ओर देखते हुए कहा, नवकलेवर हमें यही याद दिलाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। पुराना जाता है, नया आता है, लेकिन आस्था बनी रहती है। और शायद यही कारण है कि जब नवकलेवर की परंपरा पूरी होती है तब लाखों भक्त भगवान के नए कलेवर के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं होता, यह एक भावनात्मक क्षण होता है। कई भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं। वे अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाप्रभु, आप नए कलेवर में हमारे सामने फिर आ गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान जगन्नाथ की एक और विशेषता इस रहस्य को और गहरा बना देती है। आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी हैं। ऐसी आंखें मानो पूरे संसार को देख रही हों। जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। और उनकी विशाल आंखों को भक्त कई तरह से देखते हैं। कोई कहता है कि भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कोई कहता है कि वे अपने भक्त को कभी नजरों से दूर नहीं करते। और कोई कहता है, महाप्रभु की नजर से संसार में कुछ भी छिपा नहीं है। शायद इसी कारण जगन्नाथ की भक्ति में एक अलग ही अपनापन दिखाई देता है। वे राजा के भी हैं और गरीब के भी। वे विद्वान के भी हैं और अनपढ़ भक्त के भी। वे उस व्यक्ति के भी हैं जिसने जीवन भर मंदिर में सेवा की और उस व्यक्ति के भी जिसने केवल एक बार सच्चे मन से उनका नाम लिया। यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब कल्पना कीजिए, रथ यात्रा का दिन है। तीनों विशाल रथ तैयार हैं। भक्तों का समुद्र उमड़ा हुआ है। हजारों लोग एक साथ पुकार रहे हैं, जय जगन्नाथ। रस्सियां खींची जा रही हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लाखों हाथ एक साथ उठते हैं। उस समय शायद किसी को यह याद भी नहीं रहता कि भगवान का पुराना कलेवर क्या था, क्योंकि भक्त के लिए भगवान वही हैं, महाप्रभु जगन्नाथ। और यही नवकलेवर की कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। यह केवल लकड़ी बदलने की परंपरा नहीं है। यह एक संदेश है, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। पुराने को छोड़कर नया स्वीकार करना जीवन का हिस्सा है। लेकिन अपने भीतर की श्रद्धा को कभी नहीं बदलना चाहिए।
जिस तरह भगवान का कलेवर बदलता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी बदलता है। बचपन आता है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है। और शायद इसी गहरे आध्यात्मिक संदेश को जगन्नाथ की नवकलेवर परंपरा अपने भीतर समेटे हुए है। गोविंद ने अपने शिष्य से आखिरी बार कहा, याद रखना बेटा, जगन्नाथ को केवल आंखों से मत देखना। शिष्य ने पूछा, तो कैसे देखना है? गोविंद ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, उन्हें यहां देखना है। क्योंकि मंदिर में भगवान के दर्शन तो लाखों लोग कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हृदय में दिखाई देने लगें, उस दिन समझना कि महाप्रभु ने तुम्हें अपना लिया। इतना कहकर गोविंद भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मंदिर में घंटियां बजने लगीं। चारों तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, जय जगन्नाथ। और उस आवाज में जैसे पूरी दुनिया की भक्ति समा गई। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की नवकलेवर परंपरा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। शरीर बदल सकता है, समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी नहीं बदलती। और शायद इसी कारण लाखों भक्त आज भी महाप्रभु को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की यह अद्भुत कथा और नवकलेवर की परंपरा अच्छी लगी हो, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए, हे महाप्रभु, हमारे जीवन में चाहे कितने भी परिवर्तन आए, लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा कभी कम न हो। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे दुख और संकट दूर करना, और हमें हमेशा सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा, जय महाप्रभु।